dear children, welcome back to my online class. I'm Shivani, your English teacher. Students, today's video is for both the classes 7th and 8th, and the topic that I have taken up for today is pronouns. In today's video, I will be covering up the topic pronoun and types of pronoun, that is personal pronoun, possessive pronoun, relative, demonstrative, reciprocal, interrogative, indefinite, emphatic and reflexive pronoun. So without wasting any time, let's start today's video. Now the first question arises that what is a pronoun? Pronoun होता क्या है? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronouns are used to avoid repeating the same noun over and over again. सो प्रोनाउंस ऐसे सभी वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं नाउन्स की जगह पे टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन. लेट्स टेक एग्जाम्पल. हिमांशु ran very fast. You would think his aim was to be an athlete. मतलब वी आर जस्ट टेकिंग अप अ सिंपल सेंटेंस जिसका मतलब है कि हिमांशु बहुत तेज़ दौड़ता था और आपको ऐसा लगता होगा कि वो एक दिन एथलीट बनेगा या उसका जो एम्बिशन था वो एथलीट बनने का था. यहाँ पे इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हिमांशु रैन वेरी फास्ट, फुल स्टॉप. यू वुड थिंक हिमांशुज एम वॉज टू बी एन एथलीट. यहाँ पर वी आर यूजिंग हिज just to avoid repeating the name Himanshu. Okay? The pronoun his saved us from repeating the name Himanshu again. Common pronouns include I, me, mine, she, he, it, we and us. In truth, there are many different types of pronoun, each serving a different purpose. So there are few common pronouns which we generally use. Okay? Here are types of प्रोनाउंस जिन्हें हम जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली दे आर मोर वेरिएशंस इन प्रोनाउन. ओके, ईच प्रोनाउन हैज़ डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट पर्पस. सो लेट्स रीड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन व्हाट इज़ अ नाउन. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन. Now the first type that we are going to study is personal pronoun. Personal. Now look at the word personal. ठीक है? Personal pronouns are used as substitute for a person's name. So जो personal pronoun है वो आपका personal person word से derive होता है. Person मतलब एक individual. ठीक है? सो द पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के नाम की जगह. देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. दैट इज दे ईदर एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो कि एक पर्सन का नाम होता है, ठीक है, किसी पर्सन की जगह पर यूज़ करते हैं जिसे हम उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ये दो तरह का होता है. पहला होता है सब्जेक्टिव, जो कि होता है जब आप पर्सनल प्रोनाउन को अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह रखते हो. दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप अपने पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव की जगह यूज़ करते हो. मतलब पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सी कि सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करेंगे. When we will use personal pronoun as the subject of the sentence, they are I, you, he, she, it, we, they. जब भी हम अपने पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट विच इज़ द मेन प्रायोरिटी ऑफ योर सेंटेंस. ठीक है, किसी भी सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट. तो अगर आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की जगह आता है तो इन्हीं में से कुछ होगा. ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे.
फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे देखो दे जो है वो किसकी जगह पे है, एज अ सब्जेक्ट. सी द नेक्स्ट वन, आई डोंट वॉन्ट टू लीव. आई इज द सब्जेक्ट हियर एंड आई इज द पर्सनल pronoun. Next, he runs a great shop in town. He is your subject and he is your personal pronoun. You can't leave either. You is the subject and you is the personal pronoun. Now, when we will use personal pronoun as object, they are me, you, her, him, it, us, them. For example, please don't sit beside me. Here, me is your personal pronoun and it is your object. Go talk to her. Her is the personal pronoun. Mary put the gift under it. It is your personal pronoun. Don't look at them. Okay? Next one is possessive pronoun. Now, possessive word comes from the word possession. और possession मतलब क्या होता है, ownership, belongingness. ठीक है. So the possessive pronouns show ownership or possession of a noun. ठीक है. जब भी किसी चीज़ के बारे में बात हो जहाँ पे ओनरशिप की बात हो कि who is the owner of that particular thing or anything, okay, then it will be your possessive pronoun. जैसे मैंने कहा कि ये बुक किसकी है, जवाब आया ये बुक मेरी है. ओनर कौन हुआ यहाँ पे, मैं, मेरी. ठीक है. तो यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है. सी द एग्जाम्पल, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स. नोट दैट देयर इज नो एपोस्ट्रॉफ. ठीक है. ध्यान देना है कि ये जो इट्स है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज होगी. एंड देयर, दे आर द पोजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, इज दैट माई बुक. अब यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है कि क्या ये बुक, क्या वह बुक मेरी है. ठीक है. अगर इसे दूसरी तरीके से कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या उस बुक का ओनर मैं हूँ. नो, दैट्स हिज बुक. नहीं, ये उसकी बुक है. कौन है इस बुक का ओनर, वो है. ठीक है. सिमिलरली जब भी हम किसी ओनरशिप की बात करेंगे तब वहाँ पे क्या यूज़ होगा, पोजेसिव प्रोनाउंस. दैट्स इट्स शेल्फ. I would like to see their bookshelves. However, there are also independent possessive pronouns. These pronouns refer to a previously named or understood noun. They stand alone and aren't followed by any other noun. They are mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. ये सारे भी जो हैं वो होते हैं हमारे possessive pronoun, but they are considered as independent pronoun. जब भी किसी सेंटेंस में पहले हम एक बार प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात हो चुकी है और दोबारा फिर हम उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन. लाइक दैट्स माइन. ओके, रॉन्ग, इट्स आर्स. सो आई सपोज दोज क्लोथ्स आर योर्स. नो, इट्स देयर्स. ओके. सो एज यू कैन सी these sentences are quite short. They need not to be elaborated. Okay. Indefinite pronouns. Now before talking about indefinite pronouns, let me just tell you what does indefinite mean. Indefinite means which is not definite. ठीक है. जो चीज़ definite नहीं है वो क्या होती है आपकी indefinite, अनिश्चित. Indefinite pronouns don't point to particular noun. We use them when an object doesn't need to be specifically identified. As such, it can remain indefinite. They include few, everyone, all, some, anything, nobody. जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं करते, जनरली बात करते हैं. ठीक है. कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिफाइड नहीं होता. ठीक है. कॉमन टर्म में बात करते हैं तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट विच इज़ नॉट डेफिनेट. जैसे मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय फ्यू, सेलेक्ट फ्यू. एवरीवन इज हियर ऑलरेडी. एवरीवन इज हियर ऑलरेडी. कैन यू नेम देम. क्या आपने यहाँ पे नाम दिया. ठीक है. किसी एक डेफिनेट इंसान के बारे में, एक, दो, तीन के बारे में बात किया, नहीं. यू जस्ट सेड एवरीवन. वो एवरीवन कोई भी हो सकता है. आई डोंट हैव एनी पेपर नैपकिन. कैन यू ब्रिंग सम. कैन यू ब्रिंग सम.
कुछ डेफिनेट है सब में? नहीं, कुछ भी हो सकता है. ही इज नोबडी. इज नोबडी डेफिनेट? नो. नेक्स्ट इज relative pronoun. Relative pronouns are used to connect clause or phrase to noun or pronoun. We often see them when they need to add more information. They are who, whom, which, whoever, whomever, whichever, that. Okay, relative pronoun क्या होता है? Relative pronoun और interrogative pronoun में sometimes students get confused, but these two are really different. Interrogative pronouns होता है जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हो, और relative pronouns होता है जहाँ पे you tell a connectivity, where you tell a relation between noun और pronoun. जैसे मैंने अगर बात की like she is the girl, ये वो लड़की है who met me in market yesterday, ये वो लड़की है जो मुझे कल मार्केट में मिली थी. सो हियर एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल. ठीक है, एक वो लड़की जो मेरे सामने है और एक वो लड़की जो मुझे कल मार्केट में मिली थी, एंड दोनों लोग क्या हैं? सेम ही हैं. सो हियर यू कैन सी अ कनेक्टिविटी और रिलेटिविटी. ओके, सो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, सी द एग्जाम्पल. द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस. रिलेशन बता रहा है ड्राइवर का, किस चीज़ से? उस ड्राइवर से जिसने साइन क्रॉस किया वॉज केयरलेस. सो देयर इज अ रिलेशन. आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट. टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट. नो, नॉट दैट वन. So these are your relative pronoun that tells the connectivity, that tells the relativity. Emphatic pronoun. Emphatic pronoun emphasize or intensify nouns and pronouns. Typically we find them right after the noun. They are intensifying. These pronouns typically end in self or selves. They are myself, himself, herself, themselves, itself, yourself, yourselves, ourselves. ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम होते हैं. ठीक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी बताती हूँ. एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन अपने आप को ही एम्फेसाइज करता है. ठीक है, अपने आप के ही बारे में बात करता है. फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो जस्ट नाउन के बाद आता है. Listen to me carefully again. Emphatic pronoun और reflexive pronoun सेम होते हैं, बस emphatic pronoun जो होता है वो noun के just बाद आता है, जबकि reflexive pronoun के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो पूरे सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic pronoun क्या है यहाँ? माई सेल्फ. नाउन क्या है यहाँ? माई. देख सकते हो आप लोग कि आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपके नाउन के जस्ट बाद आया है. ठीक है, सेकेंड में देखो, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. ही इज योर नाउन एंड हिमसेल्फ इज योर प्रोनाउन. क्योंकि ये नाउन के बाद आ रहा है तो ये आपका क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन. शी अप्रूव द मैरिज हर सेल्फ. शी अप्रूव द मैरिज हर सेल्फ. नाउ दिस सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो हर सेल्फ है ये आपके नाउन के पास नहीं आ रहा है, तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, सो दिस वाज द कंफ्यूजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है दैट विल कम जस्ट आफ्टर योर नाउन. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Demonstrative pronouns take the place of a noun that's already been mentioned. They can be singular or plural. There are 5 of them. They include these, those, this, that, such. Demonstrative pronouns वो होते हैं जो किसी चीज़ को demonstrate करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी की तरफ indicate करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं. These जो है, these is used for the things which are nearby to you and in plural. These use होता है
जब चीज़ें प्लूरल हो और आपके आसपास हो, ठीक है। दोज यूज़ होता है जब कोई चीज़ आपसे दूर हो और प्लूरल हो, मोर देन वन हो। दिस यूज़ होता है फॉर द थिंग्स विच इज़ नियर बाई टू यू बट आर सिंगुलर। दैट यूज़ होता है जब कोई चीज़ आपसे दूर हो और सिंगुलर हो। फिर से एक बार देखते हैं, दीज कब यूज़ होता है जब कोई चीज़ पास हो, प्लूरल हो। दोज कब यूज़ होता है जब दूर हो, प्लूरल हो। दिस यूज़ होता है जब कोई चीज़ पास हो, सिंगुलर हो। दैट यूज़ होता है जब कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर अगली, दोज आर लवली, ठीक है। डोंट ड्रिंक दिस, सच वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग। Next one is interrogative pronouns. Interrogative pronouns do just what they say. They work in a sentence that are posing a question. सिंपल है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें आप इंट्रोगेट करते हो, इंक्वायरी करते हो या कोई क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। ये होते हैं हु, होम, विच, व्हाट, हुएवर, हुमएवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर। अब आप देख सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, बट दैट्स वेरी इजी। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेशन बताएगा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर, वट एवर डू यू मीन, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका हु, वॉट, विच, वॉट एवर यूज हो रहा है एज द क्वेश्चन, और पहले हमारा रिलेटिव में क्या हो रहा था, रिलेशन बता रहा था। एंड द लास्ट प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronouns are similar to intensive. Okay, don't get confused by this intensive word beta, because ये intensive use हुआ है emphatic pronoun के लिए, ठीक है। emphatic pronoun को intensive pronoun भी कहते हैं. Reflexive pronouns are similar to emphatic pronouns. The difference between the two is that in emphatic pronouns aren't essential to a sub-sentence's meaning. Meanwhile, reflexive pronouns are. Also, they are used when subject and object of sentence refer to the same person or thing. अभी बताया था ना कि reflexive pronoun और emphatic pronoun तब बात करते हैं जब जो बात कर रहा है वो अपने खुद के ही बारे में बात कर रहा हो. The pronoun end in self or selves. They are myself, yourself. Just similar to emphatic pronoun. फ़र्क क्या बताया था आपको कि emphatic pronoun में आपका जो pronoun है वो noun के जस्ट बाद में आएगा, लेकिन reflexive pronoun में ऐसी कोई कंडीशन नहीं. reflexive pronoun कहीं भी आ सकता है पूरे सेंटेंस में, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. I told myself not to spend all my money on my new shoes. यहाँ पर आपका myself क्या है, reflexive. अगर ये आपका reflexive ना हो कि emphatic होता तो क्या सेंटेंस बन जाता. I myself told not to spend, ठीक है. जब ये myself I के बगल में होता तो आपका क्या हो जाता, emphatic, ठीक है. See the second one. You are going to have to drive yourself to the restaurant today. इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, you yourself are going to have to drive to the restaurant today. वो आपका हो जाता है emphatic pronoun. We gave ourselves plenty of extra time. Okay, ये आपका क्या है, reflexive pronouns. So students, this was the quick revision of your pronoun. If you have any sort of questions, please let me know in the comment section, and I will also provide you a set of questions for you to practice in the WhatsApp group of school. Okay, so yeah, all the best for your examination that is starting from the Monday, and we will meet up again in the next video, hopefully very soon. Till then, take care, stay safe.